हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री का दूसरा लेसन जिसका नाम है परमाणु संरचना, उसके एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है और इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम, कार्बन, क्लोरीन तथा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। वो कौन कौन से प्रश्न हैं देखते हैं। देखिए, पहला है आवर्त सारणी में उनका स्थान बताना है। किसका? जैसे मैग्नीशियम का, कार्बन का, क्लोरीन और सिलिकॉन में से सबका बताना है। क्या बताना है? आवर्त सारणी में स्थान बताना है। और पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान भी बताना है। इन सभी के लिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान भी बताना है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मैग्नीशियम में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है उनका नंबर बताना है। और मैग्नीशियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे तो उससे आपको पता लगेगा क्या, चुंबकीय गुण। तो आपको बताना है कि वो अनुचुंबकीय प्रकृति का है कि प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, ये आपको डिटेल बताना है। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब बोर्ड में क्या, कंपटीशन में जब आप बाहर जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आंसर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक को करेंगे, ठीक है। देखिए, मैग्नीशियम है तो सबसे पहले मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम देखिए क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला मैग्नीशियम सबसे ही मेन तत्व होता है, या उसे कहते हैं केंद्रीय धातु, ठीक है। जबकि मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु होती है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या हैं, हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं ना, तो उसमें से क्लोरोफिल आता है हमारी बॉडी में, तो उसमें मैग्नीशियम होता है। और दांत हमारे जो होते हैं ना, वो कैल्शियम के बने होते हैं। तो कैल्शियम चूना में भी पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। तो वो कैल्शियम, वो मैग्नीशियम, वो सभी क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो यही मैग्नीशियम है। और इस मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, देखिए यहाँ पे, ना, मंगल, सी, पारिस, कर पोटेशियम का। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है 12 नंबर। मतलब कि इस मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर होता है 12, मतलब परमाणु क्रमांक होता है 12। तो इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए मैं ये पिछले वीडियो में आपको ट्रिक से बताया हूँ। तो आप जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इसको क्यों बनाया हूँ, इसको इसलिए बनाया हूँ कि जो भी तत्वों के बारे में बात की जाएगी उसका परमाणु क्रमांक यहाँ से देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। अब देखिए अंत में कौन आया, वही मेन होता है 3s2। अब देखिए, जब 3s2 हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक। अब क्या करना है, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब अब आपको बताना आवर्त सारणी में स्थान। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंतिम में कितना आया, 3s2। 3s2 को ले लीजिए। ये जो आगे होता है ना, आगे जो भी संख्या आगे आ जाए यहाँ पर, इसमें से अगर और किसी की बात की जाए तो उनको भी अगर लेंगे तो ऐसे देखेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर एकदम आगे आएगी ना, ये आवर्त को बताएगी, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो आवर्त सारणी के किस आवर्त में ये तत्व रहेगा, ये आपको मालूम हो गया होगा, तीसरे आवर्त में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आवर्त का यह तत्व है, तो आप बोलेंगे तीसरे आवर्त का तत्व। कैसे पता? ऐसे पता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता। अगर पूछा जाएगा कि किस ब्लॉक का है, तो ये देखिए ब्लॉक होता है, ब्लॉक, ठीक है। किस ब्लॉक का तत्व है, यस ब्लॉक का तत्व है। ये देखिए, ये क्या बताता है, ये बताएगा वर्ग, या यह बताएगा समूह, या यह बताएगा ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का आवर्त सारणी में स्थान क्या है भाई, आवर्त नंबर 3, ब्लॉक नंबर या ब्लॉक का नाम कौन है, यस। वर्ग नंबर कौन सा हो गया, बताइए भाई, वर्ग नंबर 2। ये हो गया आपका आवर्त सारणी में स्थान, ठीक है। पहला आंसर आपका हो गया। दूसरा देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए।
इस मैग्नीशियम का जो 12वां इलेक्ट्रॉन है वही अंतिम इलेक्ट्रॉन है। वह अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इसमें गया। मतलब कि 3s2 के लिए आपको सभी क्वांटम संख्याओं का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 3s2 को देखिए और इनको देखकर सभी क्वांटम संख्याओं के मान आपको बताना। तो जो आगे है ना वो n का मान होता है। n का मान हो गया 3। n का मान मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो गया 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n का मान 3 हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी क्वांटम संख्या हो गई l। मैं आपको क्वांटम संख्याओं का ट्रिक भी बताया हूँ, पीछे वीडियो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, उसमें कक्षा 11 करके एक फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको कक्षा 11 से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी। देखिए n का मान अगर 3 है तो l का मान आ जाएगा इनको देखकर। जब l का मान हमको लिखना होता है ना तो हम देखते हैं यहाँ पे यस है कि p है कि d है कि f है। तो मैं आपको उसमें ट्रिक बताया था कि अगर यस रहेगा तो यस पर 0 लिखेंगे। यहाँ पे l का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर यहाँ पे p रहेगा तो इसका मान लिखेंगे p फॉर पहला मतलब 1। अगर यहाँ पे d रहेगा तो d फॉर दूसरा मतलब l का मान तब 2 लिखेंगे। यहाँ पे यस है तो l का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब l का मान 0 हो गया तो m का मान कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। और जब m का मान 0 हो जाएगा तो अब चौथी क्वांटम संख्या होती है यस। देखिए नीचे नहीं दिख रहा होगा, चौथी क्वांटम संख्या होती है यस। ठीक है, यस लिखा हूँ। और यहाँ पर देखिए यस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। तो यस में कुल कितने कक्षक होते हैं? तो यस में कक्षक होता है 1 और एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह, जब इस तरह इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1/2 प्लस में। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसका मान होता है -1/2। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें का दूसरा होगा, तो दूसरा उल्टे हो गया मतलब इसका मान हो जाएगा ये -1/2। तो यस का मान कितना हो जाएगा? -1/2। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी क्वांटम संख्याओं के मान, तो मैं बता दूं यहाँ पर देखिए सबसे पहले n का मान आया 3, फिर l का मान आया 0, m का मान आया 0 और यस का मान आ गया -1/2। ये हो गया क्वांटम संख्याओं का मान। अगर आप क्वांटम संख्या नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको हमारी पिछली वीडियो देखना चाहिए, उसमें हम ट्रिक से सब कुछ आपको बताए हुए हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखिए अब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो देखिए जब आपको यस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यस में देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यही है, यस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। तो बताइए ये यस कक्षक है, यस कक्षक है, ऑर्बिटल है। यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो युग्मित हो गया कि अयुग्मित हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम युग्मित कहते हैं, तो ये तो युग्मित है। अयुग्मित है क्या? नहीं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब देखिए चुंबकीय गुण, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर अकेला रहता मतलब अयुग्मित रहता तो यह अनुचुंबकीय होता। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जब भी किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब उनका चुंबकीय गुण होगा प्रतिचुंबकीय। मतलब कि चुंबकीय गुण में लिख देंगे बराबर करके प्रतिचुंबकीय। मतलब क्यों प्रतिचुंबकीय? क्योंकि उस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहता तो अनुचुंबकीय। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अकेला होता तब भी हम लिख देते क्या? अनुचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर अकेला तो है नहीं, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या लिखेंगे? प्रतिचुंबकीय। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायामैग्नेटिक। तो इस तरह से देखिए मैग्नीशियम के लिए सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हम आगे देखेंगे कार्बन का, क्लोरीन का और सिलिकॉन के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। कार्बन का देखिए यहाँ पे कितना नंबर है? 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसको मन में रखना है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 1s2 2s2 2p2। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब क्या करना है? देखिए आवर्त सारणी में इसका स्थान बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये आप इसको ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन है? 2 है। तो यहाँ पर जब 2 है तो ये क्या बताता है? मैं भी क्या बताया आपको कि आगे जो रहता है वो आवर्त को बताता है। आ से आगे, आ से आवर्त। तो आवर्त नंबर कौन सा हो गया भाई? आवर्त नंबर 2। मतलब आवर्त सारणी में कार्बन किस आवर्त में रखा गया है? तो दूसरे आवर्त में है। ठीक है, ये देखिए SPDF, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, SPDF कुछ भी हो सकता है, ये ब्लॉक को बताएगा। मतलब अगर कोई पूछे आपसे ब्लॉक कौन सा है तो आप बोलेंगे P ब्लॉक। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन को आवर्त सारणी
के किस ब्लॉक में रखा गया है, तो आप बोलेंगे पी ब्लॉक में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो संख्या घात के रूप में होती है ना, ये बताती है वर्ग को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कार्बन को आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के किस वर्ग में रखा गया है, तो यहाँ से पता चल जाएगा मतलब कि किस वर्ग में रखा गया भाई, दूसरे वर्ग में। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया पी, ये वर्ग हो गया 2, पी ब्लॉक के दूसरे वर्ग में, और कौन से आवर्त में, दूसरे आवर्त में। ठीक ना, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देने चलते हैं। ठीक, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। तो मैं आपको क्वांटम संख्या पहले भी बताया हूँ, जैसा कि अभी बताया था। देखिए अंत में कौन आ रहा है, 2p2 आ रहा है, मतलब कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो छठवां वाला इलेक्ट्रॉन है जो उसके लिए सभी क्वांटम संख्या का मान बताना। तो छठवां इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए इसमें पूछा है, तो छठवां इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2p2 को देख करके सभी क्वांटम संख्या का मान बताएंगे। 2p2, तो मैं इसमें बताया था आपको कि जो आगे रहता है वो n का मान रहता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए s p d f यहाँ पे जो रहेगा ना, इनको देखकर l का मान निकालेंगे। मतलब अगर यहाँ पे s रहेगा तो l का मान 0 रखेंगे, s फॉर 0, p फॉर पहला, d फॉर दूसरा, f फॉर तीसरा होता है। तो यहाँ पे p है तो l का मान क्या हो जाएगा, p फॉर पहला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए l का मान आ गया ना, तो m का मान निकालने के लिए किसी को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 0 + 1। क्यों, क्योंकि m का मान माइनस से लेके प्लस तक होता है। कितना, माइनस से लेके प्लस तक। देखिए -l से लेके 0 और फिर +l तक। l का मान अगर 2 आया, l का मान अगर 2 आया तो ये -2 से स्टार्ट होकर +2 तक जाएगा। अगर l का मान 1 आया तो ये -1 से स्टार्ट होकर +1 तक जाएगा। मतलब m का फार्मूला होता है कि -l से 0 से +l तक। ठीक है, अब देखिए अब m के 3 मान है, 1 2 3 मान है, लेकिन आपको एक मान केवल बताना है, इनमें से कौन एक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 लिखा है, तो यहाँ से ये हो गया पहला, ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा। तो m का मान कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, l का मान 1 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यस का मान आपको निकालना है। यस का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कौन है, p है, या यहाँ पर कौन है, p है। p में कितने कक्षक होते हैं भाई, 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz। बता दे रहा हूँ आपको, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, px, py, pz। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनिए, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p है, p में 3 कक्षक हो गया, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरा है। तो हुंड ने हमको क्या बताया था कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया भर के, अब नहीं बचा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें कौन है, पहला कि दूसरा, तो दूसरा है। तो 1 2, दूसरा इस तरह से है, तो जब इस तरह रहता है तो इसकी वैल्यू होती है +1/2। मतलब इस यस की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, +1/2। तो इस तरह से चारों क्वांटम संख्या का मान आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए अगर कोई पूछे कि क्वांटम संख्याओं का सेट या फिर मान बताइए, तो 2 1 0 और +1/2। मतलब कि 2 1 0 और +1/2, ये आ गया आपका क्वांटम संख्याओं का सेट। किसके लिए, किसके लिए आया, तो कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान आ गया है। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप पता कर सकते हैं, या फिर लास्ट में अगर आया है 2p2 तो यही बात होगी, p में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ बनाए ना, तो यहीं से काम चल जा रहा है। अगर मान लीजिए अलग से आपको लिखना रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप इस तरह से देखेंगे 2p2 आ रहा है लास्ट में, मतलब p कक्षक है, p कक्षक को इससे बना लेंगे px, py, pz, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भर देंगे, 1 और 2 दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए आपको, 1 1, मतलब कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लिख देंगे, 2, आंसर हो गया। अब देखिए चुंबकीय गुण, चूंकि चुंबकीय गुण कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है म्यू बराबर नहीं, ये चुंबकीय गुण का फार्मूला होता है। देखिए चुंबकीय गुण का मतलब हो गया क्या, चुंबकीय गुण का मतलब हो गया कि वो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। तो मैं आपको बताया कि जब भी यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह अनुचुंबकीय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका चुंबकीय गुण कैसा हो जाएगा,
अनुचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे हम आगे का, मतलब कि क्लोरीन के बारे में देखेंगे फटाफट, और एक ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए क्लोरीन का देखेंगे फटाफट। ठीक है, उसके बाद एक आपके लिए होमवर्क रहेगा सिलिकॉन का, जिसका नंबर होता है 14। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर यहाँ से देखिए अगर आप पता करेंगे तो आपको क्लोरीन का नंबर मिलेगा 17। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने इलेक्ट्रॉनों का करना है? 17 इलेक्ट्रॉनों का करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर 3p5। गिन लीजिए 17 है क्या? देखिए 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ठीक है, अगर इसका हम ये आप बाउ नियम से हो गया। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्योंकि उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आप इलेक्ट्रॉनों को भरे हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि नहीं भाई बोरबरी नियम से करिए, तो देखिए जो एक है ना वो बताएगा कि एक मतलब पहला कोष, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिलाकर 2 और 6 कितने हो गए? 8। तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे तीसरा, मतलब तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन और है, मतलब कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में कि क्लोरीन का जब हम बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोष में आ रहा 7। तो ये 7 से हम लोग क्या क्या निकालते हैं? इस 7 से हम लोग संयोजकता निकालते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा संयोजकता कैसे निकालते हैं। फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा कितना है तो हम लोग इस 7 को देख के बताएंगे, और संयोजकता भी कोई पूछेगा कितना है तो हम लोग इस 7 को देखेंगे। और लुई बिंदु सूत्र या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाएंगे तब भी यही 7 काम करेगा। ठीक है, लुई बिंदु सूत्र या लुई बिंदु संरचना बनाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यह तभी सही से हो सकता है जब आप इसको कर लेंगे सही से तब। ठीक है, अगर इसको बिना किए ये करेंगे तो गलत हो सकता है। तो देखिए अब देखिए हम लोग आंसर करते हैं इसका। आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा? तो ऐसे ही सुन लीजिए, अब आपको आ गया होगा। देखिए आगे जो है वो आवर्त है, लास्ट वाले को देखेंगे, इन सभी से मतलब नहीं है, लास्ट में जो आएगा उसी से मतलब है, उसी से पता चल जाएगा कि आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है। तो क्लोरीन को तीसरे आवर्त में रखा जाएगा, पी ब्लॉक का तत्व होगा, और इसको पी ब्लॉक के 5वें वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो आपको आ गया होगा, ये देखिए पहले का आंसर हो गया, दूसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं। अंत में कितना आया है? 3p5 आया है, तो मैं ये भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको आ गया होगा। आगे है n का मान, मतलब n बराबर 3, और फिर l का मान इसको देख के निकालते हैं। यस पी डी एफ, यस रहेगा तो 0 लिखेंगे, p रहेगा तो 1 रखेंगे, पहला 1 हो गया। और m का मान आएगा -1, 0 + 1, उसको गिनेंगे कितनी बार? 5 बार गिनेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, -1, 0 + 1 किसका मान है? m का मान है। लेकिन आप जब ऊपर देखेंगे तो 5 है, इसके पहले कितना था? 2 था, ऊपर कितना है? 5 है, तो इसको 1 2 3 3 बार है, तो 3 बार है तो 5 बार कैसे गिनेंगे? तो इसी को डबल कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार इसे गिनेंगे। ठीक है, कितनी बार गिनना? 5 बार। तो 1 2 3 4 5, 5वें कौन आ रहा है? 0, तो हो गया m का मान कितना? 0। अब देखिए चौथी क्वांटम संख्या यस का मान है। तो यस का मान के लिए क्या करते हैं? p में भरते हैं 5 इलेक्ट्रॉनों को, किसके नियम के हिसाब से? तो हुंड के नियम के हिसाब से। p में कितने कक्षक होते हैं भाई? 3 कक्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि कुल 6 इलेक्ट्रॉन जाता है p में, तो 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो हुंड के नियम से आप भर पाएंगे। देखिए हुंड ने कहा था कि सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। जब 5वां इलेक्ट्रॉन इस तरह रहता तो इसका मान होता है +1/2, लेकिन 5वां इस तरह है तो इसका मान होता है -1/2। तो ये वाला 5वां देखा जाएगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात है, तो -1/2 हो जाएगा। ये हो गया चारों क्वांटम संख्याओं का मान हो गया। ठीक है, दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे का देखिए, तीसरे का देख लीजिए आंसर। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो इसमें यही करते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगी? जो अंतिम होता है उसमें देखते हैं यस है कि पी है कि डी है कि एफ है। यहाँ पे पी है तो पी में कुल कितने कक्षक होंगे? 3 कक्षक होंगे। तीनों कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉनों को भर दो, 2 2 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये अयुग्मित है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो गई, इनके लिए 1 हो गई, ठीक है। और चुंबकीय गुण, जब अयुग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो इसलिए चुंबकीय गुण कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं आशा करता हूं कि उन सभी लोगों को आज के बाद कभी दूसरे जगह पे वीडियो खोजनी नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ मतलब कि समझ में आ गई होगी मेरे द्वारा जो समझाई गई है। तो दोस्तों इन्हीं समरी के बेस पे आप जो है सिलिकॉन का आप होमवर्क समझ करके सिलिकॉन के सभी वैल्यू को निकाल करके आप हमको कमेंट करेंगे और मैं उसी में सबका आंसर चेक करके दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी करूँगा कि दोस्तों अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो देखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक मजबूत नहीं हुआ तो अब ज़रूर मजबूत हो जाएगा और केमिस्ट्री से आपको लब हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।